चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ। मैं मेरे बच्चों के साथ ही हूँ, टेंशन मत लो। आज हम सभी एजुकेशनल टूर पर आए हैं आमेर फोर्ट पर, और हम यहाँ पर बहुत सारी हिस्टोरिकल चीज़ें भी देखेंगे और बहुत मज़े करेंगे। तो हमारे साथ पूरे एजुकेशनल टूर पर बने रहिएगा। देखो अब हम आप लोगों को दिखाएंगे आमेर फोर्ट का शिमला। देखो ये जो आपको जल महल दिखाई दे रहा है ना पानी के बीच में, इसे बनवाया गया था आमेर फोर्ट में शिमला की तरह, यानी कि बिल्कुल ठंडा ठंडा रहे। पहले तो उन्होंने सोचा कि यहाँ पे लोग केसर उगाएंगे, लेकिन जब इनके केसर उगाने का प्लान फेल हो गया तो इस ठंडे ठंडे महल को राजा और रानी के घर की तरह यूज किया जाने लगा। यहाँ पर ओनली रानियां रहती थी, इसके अलावा कोई नॉर्मल इंसान वहाँ पर नहीं जाता था, क्योंकि आसपास पूरे पानी में क्रोकोडाइल और घड़ियाल घूमते थे, और रानियां भी वहाँ पर पुल्ली के हिसाब से जाती थी स्लाइड होते होते। चलो चलो वैसे तो म्यूजिक सुनने में बहुत मज़ा आ रहा था, लेकिन अब हम आगे बढ़ते हैं भैरव पोल गेट की तरफ। तो ये देखिए, ये है यहाँ पर पश्चिम में स्थित भैरव पोल गेट। इससे पहले हमने आपको जो दिखाया था वो था सूरज पोल गेट, और ये है भैरव पोल गेट। तो चलिए अब हम फाइनली अंदर जाते हैं। बात कर लो बेटा, चलो हो गया। बात कर लो बेटा, अंकल से बात कर लो। हो गया ओके सर। नमस्ते, थैंक यू। अब बोलो भैया। 27 के पहले जमाने से पहले 27 को जमीनों को लगान टैक्स खरीदना बेचना, यहाँ पर क्या 27 के पहले इसीलिए साफरान गार्डन केसर बाग देखा आपने। लेक के नाम में मौत था, 22 पैंजामा उसको मौत करते हमारे से तरफ को गया। उसके बाजू में राजा के रानियों को नहाने के लिए हमाम बनाया, जिसमें रानी लोग नहाती थी। गीजर बनाने से पानी गर्म करने के लिए बनाया जाता था, तो वो अपनी जगह पे। चलिए अब आप लोगों को रानी का स्नान घर दिखाते हैं, आ जाओ। पानी गर्म करने का गीजर देखिए। ठीक है, आ जाओ, आपको गीजर दिखाते हैं रानी का। थोड़ा हम बच्चों को बता दें। देखो बच्चों, ये गीजर हुआ करता था, यहाँ ऊपर से गर्म पानी वगैरह डाल जाता था और अंदर नीचे रानी का स्नान करता था, जिसमें है ना गर्म पानी जाता था नीचे। अब हाँ, आप लोग जाओ, फिर हम इनको बता देंगे बच्चों को। देखो, जो आपको मैंने अभी गीजर बताया था ना, तो आप जब यहाँ से देखोगे ये यहाँ पर छेद बने हुए हैं, मोरियाँ। इन मोरियों में से गर्म पानी आता था। इधर से आ जाओ और तुम्हें दिखाते हैं, आ जाओ। देखो इधर आके देखो, यहाँ से गर्म पानी आता था, ठंडा पानी आता था। जब ये गंदा हो जाता था तो नीचे आपको एक और छेद दिख रहा है, वहाँ से गंदा पानी सब बाहर निकल जाता था। मैम रानी कूद के आती थी यहाँ से आराम से उतर जाती थी। अभी तो ऐसी सीढ़ी है, उस समय यहाँ पर एक और सीढ़ी लगी होती है। अब ये बाहर निकलने का रास्ता है। चलो मैम, आपको तो पहले से ही सब कुछ पता है, जो गाइड अंकल बता रहे थे। चलो चलो चलो। अब ये दीवारों को देखो। यस मैम, ये सब वही पुराने समय की दीवारें हैं। कितनी चिकनाहट है ना, चिकनी दीवारें। ये जो ऊपर आपको नक्काशी दिखाई दे रही है, ये भी सब उसी समय की है। दीवारों को छुओ, दीवारों को छू के देखो कितनी स्मूथ है। चलो, खास भी बोला जाता था, दीवाने खास।
आ जाओ। ये दीवाने खास, यहाँ पर खड़े होके तुम फोटो खिंचवाओगे तो शीशे में तुम्हारी फोटो भी आएगी। चलो एक दो की खींच देते हैं। ये देख लो, ये सारी पेंटिंग उसी समय की है। जो ये शीशे लगे हुए हैं ये सब उसी समय का है सब कुछ। यहाँ पे आम खास लोगों का दरबार लगाया जाता था। सामने एक बाग है, उस बाग में वो वाली पिक्चर है ना हमारे हिवड़ा में नाचे मोर, उसकी शूटिंग हुई थी वहाँ पर। यहाँ पर ये दीवाने खास है। ये क्या है? अब तुम ऊपर देख लो नक्काशी। हाँ भैया एक मिनट। उस जमाने में रानी रहती थी ना, वो चमकता हुआ ताल पे आता सिस्टम गली जाने का चमकता था, उसको मोमबत्ती लाओ तो सुनो देखो इंस्टा दिख रहा है आप लोग को। ये सी रहता है पानी आने तो इसको काम किया था सिस्टम में दिख रहा है आपको। हां ये सिस्टम वाले आने का बेडरूम है, दिख रहा दिखाइए। तो यहाँ से निकलते हुए अब हम पहुँच चुके हैं मेन शीश महल के बहुत पास, और यहाँ पर भी इस तरह के बहुत सारे अलग अलग फूलों के पौधे लगाए गए हैं। देखिए, महलों के अंदर इस तरह के बड़े बड़े बगीचों को बनवाने का काम सिर्फ सुंदरता के लिए नहीं होता है, बल्कि ये इसलिए भी बनवाए जाते हैं क्योंकि राजस्थान कितना गर्म है इसके बारे में तो आप भली भांति परिचित होंगे। लेकिन इतने गर्म माहौल में ना उस समय कूलर थे, ना एसी, ना पंखे, तो इससे बचने के लिए अंदर बहुत प्रकार के अलग अलग पौधे बनवाए जाते थे, लगवाए जाते थे, ताकि उनसे आने वाली ठंडी ठंडी हवा से पूरा महल, पूरा किला, पूरा कमरा बिल्कुल ठंडा रहे। शाम को 22 का और गर्मी का बेडरूम है। इसको भी दीवाने खास करते हैं। जैसे आप चलो आप कहते थे तो चलना या नहीं चलना, तो बाद दीवाने खास हो रहा था। दीवाने हम अपने आगे देखो, ये बगीचा इस तरह में मुगल बाग फूलों के डिजाइन बनाई, जिसे मुगल बाग कहते हैं। ठीक है, इसमें रात की रानी गुलाब के फूल है, माल सुगंध के साथ ये मुगल बाग। काम कर रहे थे, बोल देंगे इग्नोर कर देते हैं। दीवारों को टच करके देखा था, स्मूथ थी ना जो अंदर की तरफ दीवारें थी। अपने साथ मैम रियल होती है ना। देखो ये पालकी हुआ करती थी, क्योंकि रानी महारानियों का जो कपड़े वगैरह होते थे उनमें इतना वजन होता था, तो इसमें वो बैठती थी और पूरे महल में नौकर चाकर इसके द्वारा उसको ट्रैवलिंग करवाते थे। चलो 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 चलो, ये अंकल के साथ ही रहो। हाँ, मशीन के एक कंडीशन में है जो झरना बना ना, बरसात के समय बारिश के पानी इकट्ठा होता, झरने को बाहर आता और मार्बल की जलूर से हवा आता। रानी आप पालनों में झूलती है, जैसे आपके लिए पालना लगा दिया गया, इसमें आप झूलती हैं, ये झूलना लगता है। ठीक है, जब इधर से हवा आएगा तो आपको बिल्कुल शरीर को कोल्ड करेगा। उस जमाने के बिना मशीन के एयर कंडीशन रूम है ये। ठीक है, आते जाओ, मैं सब बता दूंगी तुमको। के पैलेस में जो मानसिंह अकबर था, जो चीफ कमांडर थे, उनका ये पैलेस है। उनकी तेल पत्नी थी, 12 रानियाँ थी। 12 रानियों को उन्होंने 12 अपने रूम बना रखा है। 12 राशि के साथ 12 पत्नी थी। 3 रानी की रूम साइड में है, 3 रानी की साइड में है, और 3 इधर और 3 इधर। राजा का जो महल है ऊपर वाला ये है, मानसिंह जी का महल है। और जिस रानी से राजा को मिलने की इच्छा हुआ, उस रानी के पास सीढ़ी से आते थे, वही रूम रानी का रूम होता तो उससे मिलकर चले जाते थे। इसको कहते हैं 12 दरी। ठीक है, इसमें किसी भी गैर मर्दों को अलाउ नहीं किया जाता था। आम आदमी इसमें आते नहीं थे, सिर्फ रॉयल परिवार ही आता था।
वो भी राजा के राज में, राजा लोग आ सकते थे, बाकी सब लेडीज डिपार्टमेंट है। बारदरी जोधा को पिक्चर में दिखाते हैं, बारदरी शूटिंग यहाँ पर जाएगा। यहाँ पे रात में बच्चे बहुत अच्छा लाइट शो होता है। शिवाजी मान सिंह जी थे, जिसके समय में देश अपना आजाद हुआ था। उस समय उन्होंने इसको गवर्नमेंट को दिया था, जो मान सिंह द्वितीय थे, जिनके नाम पर शिवाजी मान सिंह स्टेडियम बना हुआ है, शिवाजी मान सिंह अस्पताल बना है, जिनकी पत्नी गायत्री देवी थी, जिसको मिस इंडिया चुना गया था 1962 में। मान सिंह 2 थे, जय सिंह 2 थे। ये फर्स्ट मान सिंह का हम स्टोरी बता रहे हैं आपको। और मान सिंह द्वितीय जयपुर में थे। और कुछ बताना था? एक कढ़ाई तो है पुरानी और दूसरी कढ़ाई है शूटिंग वाले यहाँ छोड़ कर गए थे। दोनों कढ़ाई नहीं है, शूटिंग वाले छोड़ के गए थे ना। दोनों कढ़ाई नहीं है। शूटिंग में ऐसे ही बनाते रही हुई खाली। बता दो भैया, आप तो बता दो। देखिए सुनो आप लोग, देख लिया आपने? साइलेंस। ये जो पहले सब लोग देखते हैं, इस पैलेस को कोई अदर स्टेट किया था, आक्रमण किया। राजा अपने खुफिया स्तर बनाया, सुरंग टनल इस फोर्ट से जयगढ़ फोर्ट, आर्मी फोर्ट में जाने के लिए और गांव में निकलने के लिए ये सुरंग है, इमरजेंसी में भागने के लिए काम रखा है। तो जयगढ़ फोर्ट के अंदर जाने का रास्ता बना हुआ है और एक गांव में निकल जाता है 30 फीट नीचे। आप भी भैया थोड़ा धीरे चलो, बच्चे हमारे धीरे चलते हैं। तो धीरे ही चलाओ, तो सबको इंतजार करता रहो रुक के। बच्चे के साथ तो मेरे को बता, ये कढ़ाई है, न्यू है। देख लो कढ़ाई, देख लो बच्चों। पैसे है तो कोई बात नहीं, वो तो वैसे ही लोग डाल देते हैं। मैम हादसा नहीं दिखाया था अपने बच्चों को, मुकेश सर से बोल दो मैम। हाँ भाई, खड़े हो कढ़ाई के पास सब। ये मटका जो दिख रहा है ना, ये उल्टा सबकी आ रही है। तुम हाय हाय हेलो हेलो तो कर लो। अब एक को वापस ये जो चारों तरफ दीवार बना रखी है, इसको चढ़ना है। तभी होगी ना। भाई देखो सुनो, राजा ने चारों तरफ में परकोटे क्यों बनाए थे? रखने के लिए। हाँ, वहाँ से शुरू करेंगे, ये घूमते घूमते 8 बजे तक।
इस तरह बहुत सारी मस्ती करने के बाद और बहुत सारे एजुकेशनल चीज़ें जानने के बाद, पूरे आमेर फोर्ट को ढंग से घूमने के बाद और इसमें उपलब्ध बहुत सारी चीज़ों की जानकारी लेने के बाद हम सभी वापस जा रहे हैं अपने घर को। अगर आप सभी को ये एजुकेशनल टूर और पिकनिक पसंद आई तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट पे हमें लिखकर बताओ कि आपका सबसे फेवरेट पार्ट कौन सा था और सबसे ज़्यादा मेमोरियल आपके लिए कौन सा पार्ट था, कौन सी जगह घूमनी थी। तो इस तरह आप सभी की मेमोरीज हमने यहाँ पर सेव कर ली है। अगर आपको अच्छी लगी वीडियो तो जल्दी से लाइक कर दो और हाँ, जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दो ताकि आने वाली सारी वीडियोस का लिंक सबसे पहले पहुँचे आपके पास। इधर देखो एक बार सारे बच्चे, इधर देख लो। सबकी फोटो भी होनी चाहिए ना। यहाँ खड़े हो जाओ अंकल के पास।